में सेकंड सेम। आज हम लोग उदयगिरी केव्स करेंगे। बच्चों ये केव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्किटेक्चरली जिस तरह से इम्पॉर्टेंट है वैसे ही इम्पॉर्टेंट है 5th सेंचुरी एडी के स्कल्पचर्स के लिए, इंस्क्रिप्शंस के लिए। तो हम लोगों ने इंस्क्रिप्शन जब पढ़ रहे थे गुप्तकालीन, तब भी हमने उदयगिरी केव्स का नाम लिया था। और कई बार विदिशा और उदयपुर और उदयगिरी की बात होती रही है। तो आज हम लोग ये केव्स क्या हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें हैं और कितनी केव्स हैं, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले उदयगिरी केव्स को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। दीज आर द रॉक कट्स केव्स नियर विदिशा। इट इज़ 5 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम द विदिशा। विदिशा से 5 किलोमीटर दूर कुछ गुहाएं हैं जो पत्थरों को काट करके बनाई गई हैं। इनको ही उदयगिरी केव्स कहते हैं। और ये उदयगिरी हिल के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर है। देर आर 20 नंबर्स, ये 20 हैं और जो कि 4वीं से 5वीं शताब्दी ईस्वी की हैं। और ये जो पर्वत है वो सैंड स्टोन का बना हुआ है, लाल पत्थर का बना हुआ है और संभवतः नहीं, पक्के से गुप्त काल का बना हुआ है। इन दिस की सम ऑफ द ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल्स एंड स्कल्पचर। ये भारत के प्राचीनतम मंदिरों और स्कल्पचर्स यानी मूर्तियों का एक स्थान है। चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमार गुप्त के हम लोगों ने इंस्क्रिप्शन पहले ही यहाँ पर पढ़े। विष्णु, शक्ति, शैव, पार्श्वनाथ के स्कल्पचर्स यहाँ पे। हिंदू और जैन माइथोलॉजी यहाँ पर हमको मिलती है। वैष्णो स्कल्पचर्स फाउंड इन मैनी प्लेसेस। रिलीफ स्कल्पचर्स ऑफ वैष्णो इज इन द इनकारनेशन ऑफ द वराह रेस्क्यूइंग द अर्थ, सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट बाय द भूदेवी ऑन द बोर्ड्स टस्क। देखिए ये जो वराह अवतार था विष्णु का, और अपने किस प्रकार से उन्होंने पृथ्वी को जो है बचाया था अपने टस्क के ऊपर उठा करके, जो ये पूरी अपनी माइथोलॉजिकल कथा है उसको वहाँ पर उकेरा गया है। द स्कल्पचर दुर्गा एंड मातृकाज आर ऑल्सो गिवेन। दुर्गा और मातृकाज भी हैं। एंड केव नंबर 6 चंद्रगुप्त इंस्क्रिप्शन इज गिवन विच इज़ इनग्रेव्ड इन द बाय द वैष्णव ऑफिसर। तो मिनिस्टर जो कि वहाँ पर ब्राह्मी गुप्त ब्राह्मी में लिखा हुआ चंद्रगुप्त का अभिलेख भी मिलता है। सिमिलरली ऑन केव नंबर 20 अ जैन डिवोटी गिवन द इंस्क्रिप्शन डेटेड 425 AD एंड इट इज़ कुमार गुप्त इंस्क्रिप्शन। जो 20 नंबर का केव है वो जो है जैनी है और वहाँ पर हमें कुमार गुप्त का अभिलेख भी मिलता है। Some other inscriptions inscribed by officials of the Gupta rulers scattered in many places of this site। कुछ और छोटे मोटे अभिलेख हैं जो कि जिनमें कि शासकों के नाम भले ही ना हो, लेकिन गुप्तों के अधिकारियों ने ही लगवाए थे, वो वहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। The site was first studied in depth by and reported by Alexander Cunningham in 1870। 1870 में कनिंगम ने इसको रिकॉग्नाइज किया और डिटेल में इसकी स्टडी की। आउट ऑफ द 27 caves dedicated to the Shaivism, 9 to the Vaishnavism and 3 to the Shaktism, 1 is Jainism। तो इस प्रकार से 20 को बांट दिया गया है। 7 जो हैं वो शैव धर्म से संबंधित है, 9 जो है वैष्णव धर्म से, 3 शक्ति धर्म से और 1 जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। मोस्ट ऑफ द केव्स आर वेरी स्मॉल सिग्निफिकेंटली विच कंटेन्स ब्यूटीफुल आइकोनोग्रामी। ओनली द केव्स 1, 3, 4, 5, 6 एंड 13 इज इम्पॉर्टेंट। सारी कुछ केव्स बहुत ज़्यादा छोटी हैं और ज़्यादातर सारी केव्स में से ज़्यादा सुंदर आइकोनोग्राफी 1, 3, 4, 5, 6 और 13 की है। 19 जो है सबसे बड़ी केव्स है। अब हम लोग इन केव्स में इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या किस केव की सबसे इम्पॉर्टेंट है। केव नंबर 1, इट इज़ द सदर मोस्ट एंड इट इज़ सिमिलर टू द तिगुआ टेम्पल। देखिए दक्षिण उदयगिरी हिल के दक्षिण में ये स्थित है। और तिगुआ मंदिर में जिस तरह से कंस्ट्रक्शन है, पिलर्स का आगे का कंस्ट्रक्शन 4 चतुर्भुज आकार के स्तंभों के द्वारा खड़ा करके जो बनाया गया तिगुआ की भांति है। बैक वॉल वॉज engraved with a deity but it is destroyed, so difficult to recognize the deity। deities हैं लेकिन वो recognize नहीं किए जा पा रहे हैं। cave number 2 is in the north of the cave। front of this cave is damaged। structure of the vara is given। can identify only the sculpture of matrika। कैन आइडेंटिफाई एरिया इज़ अबाउट 43 स्क्वायर फीट। तो ये जो एरिया है वो लगभग 43 स्क्वायर फीट का है इसमें। और केव नंबर 3 पे आ जाइए। केव नंबर 3 इज़ मैनी श्रीन्स एंड रिलीव्स
जो है वो इसमें केव नंबर 3 में जो है केव नंबर 3 की जो शिरीन्स हैं वो इसमें दिखाई देती हैं। 2 पिलर सीन ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द एंट्रेंस शेप्ड एज द मंडपा, 2 जो स्तंभ है वो दोनों साइड में दिखते हैं और मंडप की जैसा वो दिखाई देता है। इनसाइड दिस रॉक कट इमेज ऑफ स्कंदा इज गिवन, जो स्कंद की जो इमेज है वो यहाँ पर दिखाई देती है। एंड skand which is broken, it is broken but beautiful sculpture, but shows the beautiful sculpture. This cave is it is also called the skand temple, इसको स्कंद टेम्पल भी कहा जाता है। केव नंबर 4 पे आ जाइए। इट इज़ कॉल्ड द वीणा केव बाय द कनिंगम, इसको वीणा केव कहा गया है। इट इज़ अ शैव टेम्पल विद शक्ति, इसमें शैव और शक्ति दोनों का संगम है। एट डोर वे फ्रेम 3 म्यूजिशियंस आर गिविंग प्लेइंग द वीणा एंड रेस्ट ऑफ 2 वर प्लेइंग द सिमिलर इंस्ट्रूमेंट। गेट के जो पैनल है उसके ऊपर वीणा बजाते हुए एक कलाकार को दिखाया गया, 2 अन्य कलाकार भी कुछ वैसा ही एक इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं। गंगा और यमुना की स्कल्पचर भी हमको वहाँ पर दिखाई देती है। और केव नंबर और एक मुखलिंग जो है वो वहाँ पर दिखाई देती है, जो कि मातृका देवी भी वॉल पर बनी हुई एक मुखलिंग है और मातृका देवी हैं। इसके बाद केव नंबर 5 पे आ जाइए। दिस इज़ वैष्णव केव एंड गिवन द गिव द फेमस वरा स्कल्पचर एज डिस्कस्ड बिफोर। इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज द आइकोनोग्राफिक सेंटर पीस ऑफ द उदयगिरी। जैसी पहले मैंने वो वरा वाली बताई है वो केव नंबर 5 में पाई गई है, और जो बाकी डिटेल है वो तो मैंने वहाँ दे ही दिया है। लेकिन उदयगिरी के केव्स की आइकोनोग्राफी का सेंटर पीस है, मतलब केंद्र बिंदु है, सबसे अच्छा सुंदर यही वाला स्कल्पचर है। ऑन पैनल सम अदर डाइटीज आर गिवन लाइक विष्णु, ब्रह्मा, आदित्य, वायु, etc. So many other Vedic deities are given in the panel. Cave number 6, the sculpture of the Vishnu and Shiva. Gangadhar is given, and दुर्गा एज महिषासुर मर्दिनी पॉस्चर इज ऑल्सो गिवन। जो दुर्गा हैं वो महिषासुर मर्दिनी के रूप में वहाँ पे दिखाई दे रही है, और बहुत से वैष्णव और शैव डाइटीज लगे हैं। इट इज़ अ केव नंबर 7 देखिए। इट इज़ अ ईस्ट ऑफ द केव नंबर 6 कंटेन्स डैमेज फिगर ऑफ 8 मदर गॉडेस। यहाँ पर मातृकाओं की 8 मूर्तियाँ हैं और ये कुछ डैमेज हैं। केव नंबर 8 देखिए। इट कंटेन्स द इंस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड बाय हिज मिनिस्टर वीरसेन। दिस केव इज़ ऑल्सो डैमेज्ड। यहाँ पर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का वीरसेन के मिनिस्टर के द्वारा लगाया हुआ अभिलेख प्राप्त होता है। यह केव बाकी डैमेज है। केव नंबर 9 to 11 जो है वो 3 केव्स हैं जो कि बहुत छोटी हैं और वैष्णव स्कल्पचर हैं जो कि डैमेज हैं। केव नंबर 12 जो है वो नरसिम्हा कार्नेशन ऑफ द विष्णु जो है वहाँ पर अवतार, नरसिम्हा अवतार जो विष्णु का है वो वहाँ दिखाई देता है। एंड इंस्क्रिप्शन इज ऑल्सो गिवन विथ शंख लिपि, शंख लिपि का एक हमें अभिलेख भी मिलता है। केव नंबर 30 इज इन द पैनल ऑफ एंड अनंत शयन फिगर ऑफ द विष्णु इज डेपिसिटेड। जो विष्णु का शेषशायी मुद्रा या अनंत शयी मुद्रा है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, और 2 व्यक्ति हाथ जोड़ करके खड़े हैं, इन विच वन इज चंद्रगुप्त, परहैप्स चंद्रगुप्त सेकेंड ऐसा माना जाता है। केव नंबर 14 to 18 के बारे में इसमें एक साथ है, क्योंकि ऑल आर वेरी डैमेज एंड दुर्गा इमेज एंड गणेशा इज दीज आर द शेव केव्स, but including Shiv, Durga image is also given in a cave, and Ganesh sculpture is also present. Cave number 19, it is the biggest cave and it is called Amrit cave also because extensively ornamented with than other caves, बहुत ज़्यादा बड़ी है और गंगा यमुना की है, और डोर इसके बड़े सुंदर से सजाए हुए हैं। बाकी सभी डोर से समुद्र मंथन का सीन जो है वो इट इज़ गिवन ऑन द वॉल, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अमृता केव। मुखलिंग इज ऑल्सो गिवन देयर। एंड केव नंबर 20, it is only the Jain cave, and the sculpture of Parshvanath is given here with serpent hood। और पार्श्वनाथ की जो मूर्ति है उसके साथ में जो सर्प का वो आकार होता है वो भी वहाँ पर दिया हुआ है। एंड सम अदर जिनाज ऑल्सो गिवन इन द रिलीव्स। जिना की रिलीफ जो है वो दिया हुआ है। इंस्क्रिप्शन इज ऑल्सो गिवन। सो we can see that these all 20 caves are very prominent, and the sculpture in the caves are very prominent in the
हिस्ट्री ऑफ स्कल्पचर एंड एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स, क्योंकि आपको पता है टेम्पल आर्किटेक्चर जो है डेवलपमेंट गुप्त काल से ही शुरू होता है। तो गुप्त काल से हम ये मान सकते हैं कि ये गुप्तों का प्रारंभिक समय प्रारंभिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि गुप्तकालीन मंदिरों की जो शुरुआत हुई है वो उसको यहाँ पर हम बहुत सुंदर प्रकार से बनाए हुए इन स्तंभ इन केव्स में इनको देख सकते हैं। सो दिस इज़ सफिशिएंट फॉर द टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।